नमस्कार, INS24 न्यूज़ में तमाम दर्शकों का स्वागत है। अभी मैं पूर्वी चंपारण में ये कलेक्ट्रेट के सामने समाहरणालय में धरना ये कर्मचारी लोगों का पड़ा है। जो भी क्लर्क हैं, आज सभी लोग हड़ताल पे 9 तारीख से लगातार हड़ताल पर डटे हुए हैं। अपनी ये मांगे हैं उनको लेकर के, लेकिन अभी 9 तारीख से आज समझिए आज कितने तारीख हो गए, 9 दिन हो गए, 9-10 दिन लगभग होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के कानों तक ये आवाज़ नहीं गई है और कार्य बाधित है। आप समझ सकते हैं, या तो सरकार इनकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पा रही है या तो इनकी ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो फिर इनकी बातों को क्यों नहीं सुना जा रहा है। अभी मंत्री के द्वारा ये आश्वासन दिया जा रहा है कि इनकी बातों को मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन पहुंचाया जाएगा ये बातें हो रही हैं, लेकिन लिखित रूप से नहीं है। लोग मौखिक कह रहे हैं, लेकिन इनकी बातों को माना जाएगा या नहीं ये संशय बना हुआ है। लग रहा है कि ये धरना का रूप जो है लगातार ये हो सकता है कि पटना जाने की भी इन लोगों की नौबत आ जाए और ये घेराव की भी ज़रूरत पड़ जाएगी। निश्चित तौर पे अगर घेराव होगी तो समझ सकते हैं कि लाठी और डंडा भी खाने लगेंगे। लेकिन यही गांधी की कर्मभूमि चंपारण है। यहाँ के लोग सत्य और अहिंसा से जुड़े हुए लोग हैं। ये चंपारण सत्य और अहिंसा के पद चिन्हों पे चलती है, इसलिए ये कोई शांति तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। धरने का महत्व पहले भी बहुत बेहतर था। गांधी जी भी किसी बातों को अगर सरकार या लोगों को मनवाना था तो धरने पर बैठ जाते थे और उनकी बातों को सुन लिया जाता था। लेकिन ये सरकार निर्दयी सरकार बैठी हुई है, ऊपर बैठे हुए कि ये गरीब ये भी क्लर्क हैं जो काम कर रहे हैं कि उनकी आवाज़ को नहीं सुन पा रही है। ये सरकार को लग रहा है ये मुख्यमंत्री महोदय आपकी सारी फाइलें, गरीबों की फाइलें मुख्यमंत्री महोदय इन्हीं के द्वारा चलता है और इन्हीं के कलमों से सब हो पाता है। अगर ये एक दिन इनका धरना प्रदर्शन समझिए कितने की क्षति हो सकती है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इनकी बातों को सुना जाए और जन जन तक पहुँच जाए। अब मैं बात यहाँ बैठे हुए कुछ बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी कुछ जानेंगे कि क्या सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दिलीप कुमार श्रीवास्तव हुआ। कितने दिन से धरने पर हैं आप लोग? जी, हम लोग 9 तारीख से लगातार धरने पर हैं अनिश्चितकालीन, और जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हो जाता है जी तब तक काम पर नहीं। सरकार हम लोग को जब तक मांग हम लोग का पूरी नहीं कर देती है तब तक हम लोग लगातार एकदम धरना पर अनिश्चितकालीन बैठे हैं और बैठे रहेंगे। देखिए सभी लोग एकदम रिजिड हैं कि सरकार जब तक बातें मान नहीं लेती है। समय क्या नाम है आपका? शुभम कुमार जी, क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही हम लोग का 10 सूत्री जो मांगे हैं, मांग के लिए डटे हुए हैं सच का सरकार से मांग बा कुछ मांगे हम लोग का 10 सूत्री मांग। इसमें हम लोग का जो वेतन पुनरीक्षण है, समीक्षा करके एक सम्मानजनक वेतन देने के वही है, और हम लोग निश्चितकालीन हड़ताल पर उसी के लिए बैठे हुए हैं। ऐसा तो नहीं है हड़ताल पर बैठे हुए हैं तो बहुत सारे पदाधिकारियों का धमकी भी आता होगा कि अगर नहीं जाइएगा तो आपकी नौकरी चली जाएगी, ऐसा कोई? ऐसा तो अभी कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे सभी साथीगण हम लोग जो है सो 9 तारीख से जो है सो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर महासंघ के आह्वान पर हम लोग जो है सो डटे हुए हैं अपने मांगों को लेकर। हम लोगों की मांगें जब तक पूरी नहीं होती है हम लोग अपने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। बिहार अनुसूचित कर्मचारी संघ है, ये सभी लोग लगभग बिहार के सभी प्रखंड में, सभी अनुमंडल में सभी लोग यह काम को बाधित करके लगातार 9 तारीख से ये लोग धरने पर हैं और सरकार के काम सब कुछ बाधित हो, लेकिन अभी सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। और इन लोग का कहना है कि लगातार हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। ये सब धरने पर हैं। अब मैं बात करूँगा किस किस मांगों के लेकर के इन लोगों ने अभी धरने पर बैठे हैं। आइए बात करते हैं जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनुराग कुमार हुआ। क्या मांग है आप सभी? मेरा 10 सूत्री मांग है सरकार से। सरकार को हमने हमेशा अल्टीमेटम दिया है, बार बार पत्र दिया, लेकिन सरकार हमारी कोई भी बात नहीं सुनी। उसके बाद हम 9 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। हमारी 10 सूत्री मांग है कि जो निम्नवर्गीय लिपिक है उनका ग्रेड पे 1900 है, उनका ग्रेड पे 2800 किया जाए, और जो हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी है उनको राजपत्रित पदाधिकारी घोषित किया जाए। उनको राजपत्रित पदाधिकारी घोषित करके 5400 रुपया उनका ग्रेड पे किया जाए, और जो लिपिक है उनका पदनाम चेंज कर सहायक रखा जाए, और जो प्रशासनिक पदाधिकारी है उनको राजपत्रित पदाधिकारी घोषित किया जाए, और जो हमारे कर्मी क्षेत्र में काम करते हैं उन कर्मियों के लिए समुचित आवासन की व्यवस्था किया जाए। उसके बाद हर एक कर्मी के लिए 50 लाख रुपया दुर्घटना बीमा घोषित किया जाए और पुरानी पेंशन लागू किया जाए। इसके साथ ही हमारा जो ग्रुप बीमा है वो 50 लाख रुपया घोषित किया जाए, और कार्यालय में कार्यभार बढ़ गया है जो पद सृजन कर उनकी नई नियुक्ति की जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम 9 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं।
ये देखा जाए ये मांगे जायज़ है। अगर कर्मचारी काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे कोई दुर्घटना हो जाएगी तो फिर उनके भविष्य में उनके बच्चे को देखने वाले कौन है, ऐसा ज़रूर होना चाहिए। लेकिन ये गांधी की कर्मभूमि ये चंपारण है और सत्य और अहिंसा से ये जाना जाता है। ये कर्मचारी लोग जो हैं धरने पर बैठे हैं। निश्चित तौर पे उस समय से आया कि कोई अगर बातों को नहीं माना जाएगा तो धरने पर बैठा जाएगा और सरकार से ये मांगे की जाएगी ताकि वो मान लिया जाए। लेकिन अभी ये जो माहौल बन चुका है हमारे भारत के अंदर कि धरने और प्रदर्शन की कोई महत्व नहीं है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आप बैठे रह जाइएगा, लेकिन कोई प्रशासन न कोई सत्ताधारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर कोई बात हो जाती है तो अगर आगे बढ़ते हैं तो ये लाठियां खाना पड़ता है एक अधिकार मांगने के लिए। ये गरीबों की जो सेवा करते हैं, रात दिन सरकार की सेवा कर रहे हैं, और उन व्यक्ति को अगर अपनी मांग करने के लिए लाठी खाना पड़े तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि ये सभी लोग अभी धरने पर बैठे हैं, कार्य बाधित है, गरीबों की काम नहीं हो पा रही है। वरीय पदाधिकारी और बड़े लोगों की तो बात छोड़िए, लेकिन गरीब मर रहे हैं। इसलिए मैं आग्रह और सरकार से विनती करूंगा कि इनकी बातों को सुना जाए और निश्चित तौर पर इनकी मांग जायज़ है और इनके काम को किया जाए। नमस्कार।